नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे अहंकारी, नकारे और मूर्ख प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मैंने अपने किसी पुराने वीडियो में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ उनके संबंधों की चर्चा की हुई है। अवसर मिला तो फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे। मोरारजी देसाई के लिए मैं इतने सर्वनामों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, उसका एक कारण आज के वीडियो में भी आपको ज्ञात हो जाएगा। मित्रों, आपको पता है, भारत के प्रमुख राजनेताओं में मोरारजी देसाई ऐसे एकमात्र नेता थे जिनको पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया था। क्यों दिया, इसका उत्तर भी आपको आगे मिल जाएगा। जैसे हर देश के पास उनकी खुफिया एजेंसी होती है, वैसा ही भारत के पास भी है। उनमें से एक है रॉ। यह तो आप जानते ही हो। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं, यह भारत के बाहरी खुफिया मामलों को संभालने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। विदेशों में रॉ एजेंट्स हर तरह से भारत के विरुद्ध बनने वाली साजिशों का पता लगाने और उसको खत्म करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। सितंबर 1968 में बनी रॉ ने 4-5 वर्षों में ही पाकिस्तान में अपने सारे इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क तैयार कर लिया। इस एजेंसी के मुखिया बने थे RN काओ, यानी रामनाथ काओ, जो कश्मीरी थे और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर थे। दरअसल रॉ बनने से पहले देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह खुफिया सूचनाएं जुटाने का काम IB किया करती थी। तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको IB से उठाकर नई संस्था रॉ का चीफ बनाया। रॉ विदेशी मामलों में सूचना इकट्ठा करने के लिए बनी थी। यह वही समय था जब पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न होने के सपने देख रहा था। रॉ के एजेंट्स ने पता कर लिया कि न्यूक्लियर पावर बनने को लेकर पाकिस्तान की क्या योजना है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में जुटे वैज्ञानिकों में से एक साइंटिस्ट को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया कि वो रॉ एजेंट को पूरा ब्लूप्रिंट और नक्शा दे दे। सौदा $10,000 में तय हुआ। उस समय $10,000 बहुत होते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री की मंजूरी जरूरी थी। तब तक देश में आपातकाल लग गया। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हो गई थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो मामला गया उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास। रॉ चीफ काओ ने मोरारजी देसाई को सारी बातों की जानकारी दी और फंड के बारे में पूछा। मोरारजी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी के अभी बंद कर दो, हमको किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। RN काओ को इस बात से बहुत दुख हुआ। वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोरारजी ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने रॉ का 40% से ज्यादा बजट कम कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह मानना था कि रॉ के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विपक्षी नेताओं की जासूसी कराती थी, जबकि रॉ विदेश मामलों की खुफिया एजेंसी थी। मोरारजी देसाई का यह भी मानना था कि रॉ के RN काओ के जरिए इंदिरा गांधी का पैसा विदेशों में जमा कराया जाता था। कुल मिला के मोरारजी काओ से चिढ़ते थे, गलतफहमी के कारण ही सही। पर यहाँ तक बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन अपने मित्र और पाकिस्तानी प्रशासक जियाउल हक से टेलीफोन पर एक बातचीत के दौरान मोरारजी देसाई ने यह कह दिया कि हमको मालूम है आप कहटा में क्या कर रहे हैं। जियाउल हक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोरारजी देसाई इतने पर ही नहीं रुके। जियाउल हक के पूछने पर उन्होंने बतला दिया कि आप ही के लोगों ने हमारे लोगों को यह खबर दी है और हमारे पास पुख्ता और पक्की जानकारी है। उसके बाद पाकिस्तान सतर्क हो गया। कई जानकारों का तो मानना है कि रॉ को यह जानकारी जुटाने में इजराइल की खुफिया संस्था मोसाद ने मदद की थी। उस समय इजराइल भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ था। इजराइल तैयार था कि ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, लेकिन मोरारजी तैयार नहीं हुए। तब इजराइल ने यह कहा कि हम अकेले यह काम कर सकते हैं, हमारे फाइटर जेट जाएंगे और इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देंगे। आपसे यानी भारत से केवल एक मदद चाहिए कि हमारे फाइटर जेट्स को भारत में रिफ्यूलिंग की सुविधा मिले। पाकिस्तानी तानाशाह और राष्ट्रपति जियाउल हक के मित्र मोरारजी ने इसके लिए भी इजराइल को मना कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यह हो गया होता तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं होता, परमाणु संपन्न देश नहीं होता, फिर बार बार परमाणु हमले की धमकी भी नहीं दे पाता। इस समय पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के विरोध में भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका और चीन है। असल में पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने में इन दोनों देशों की भी भूमिका है। पहले अमेरिका और बाद में चीन को भी लगता था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न होगा तो भारत पर अंकुश रखने में मदद मिलेगी। हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होगा तो भारत दबा रहेगा। चीन तो पाकिस्तान से भी अधिक खतरनाक दुश्मन है हमारा। 1962 में उससे युद्ध लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। हमारे बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जिसे वह छोड़ने को तैयार नहीं।
वह हमारी और भी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसकी नीति ही विस्तारवादी है। दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए। यह ट्रंप, जो मोदी को और भारत को अपना दोस्त तो कहते हैं लेकिन दोस्त सा व्यवहार नहीं करते। शुरुआत से ही उसकी पूरी नीति को देखिए। अमेरिका कहता है भारत पर आतंकवादी हमला हो तो भारत को विरोध करने का अधिकार है। विरोध करे और फिर चुप बैठ जाए, क्योंकि अगर भारत चुप नहीं बैठा, जवाबी कार्रवाई की, तो परमाणु युद्ध हो सकता है। जो अमेरिका विश्व भर में आतंकवाद खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर मुखर होकर पाकिस्तान की आलोचना नहीं करता। पाकिस्तान जब परमाणु संपन्न नहीं था, तब पंजाब में आतंकवाद के बीज बोने वाला कौन था? पंजाब में जो खालिस्तानी आंदोलन आतंकवाद चला, उसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था। तब भी अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं था। यही अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने के बाद भी भारत को परमाणु परीक्षण से रोकता रहा था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय की बात है। बी रमन, जो रॉ चीफ RN काउ के सबसे विश्वस्त थे और रॉ में काउंटर टेररिज्म के मुखिया भी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, द काउ बॉयज ऑफ रॉ, डाउन द मेमोरी लेन। मैंने पहले जो बातें बतलाई, इस पुस्तक में उनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसी किताब में एक और घटना का जिक्र किया गया है। जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक दिन RN काउ को बुलाया और कहा कि US स्टेट डिपार्टमेंट की एक महिला अधिकारी ने हमारे एम्बेसी के जरिए यह संदेश भिजवाया है, और राव साहब ने वह कागज RN काउ की तरफ बढ़ा दिया। काउ ने पढ़ा और फिर उन्होंने कागज बी रमन की तरफ बढ़ा दिया। उसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, उस देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। नरसिम्हा राव ने पूछा, क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? RN काउ ने कहा कि हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिसको आतंकवादी गतिविधि कहा जाए। हम वहाँ के लोगों से संपर्क रखते हैं, वहाँ के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहते हैं, उसके जरिए सूचनाएं जुटाते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो भारत के समर्थक हैं, उनके भी संपर्क में रहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि हमें एक नोट बना के दीजिए जिससे हम इसका जवाब अमेरिका को दे सकें। RN काउ ने वह नोट बनाकर दे दी। बी रमन लिखते हैं कि उसके बाद मालूम नहीं कि क्या जवाब भेजा भी गया या नहीं भेजा गया, लेकिन नरसिम्हा राव ने यह जरूर कहा कि आप अपना ऑपरेशन जारी रखिए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट पूरी तरह से एंटी इंडिया है, भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वह भारत के खिलाफ है, इसलिए हमें दबने की जरूरत नहीं है। नरसिम्हा राव नेता तो कांग्रेस के ही थे, लेकिन राष्ट्रवादी थे, इसलिए उनकी मृत्यु पर कांग्रेसियों ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बहुत कम लोगों को पता है कि नरसिम्हा राव के समय में भारत ने 1995 में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी मिनट पर किसी देशद्रोही ने खबर लीक कर दी और अमेरिका को पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं। अमेरिका ने दबाव डालकर इसे रुकवा दिया। हालांकि मिशन खत्म नहीं हुआ। इस काम को पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब 1998 में उनकी सरकार बनी। इस बार उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यह खबर किसी भी तरीके से लीक ना होने पाए। कैबिनेट के लोगों को भी इसकी भनक न लगने दी। परमाणु परीक्षण का दिन, तारीख और समय सब तय हो गया। परीक्षण होने के बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. अमेरिका के नजरों से बचते हुए हमने किस तरह यह परीक्षण किया, इस पर अनेक रिपोर्ट लिखी गई हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बने हैं और अब तो फिल्म भी बन चुकी है। अमेरिका को आज तक इस बात का अफसोस है कि हमारी इतनी पैनी नजर के बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सैटेलाइट पोखरण पर घूमते रहते थे। सैटेलाइट का एक पीरियड होता था जब उसका फोकस पोखरण पर नहीं होता था। उसी बीच हम अपना काम करते थे। ये सब साइंटिस्ट जिनके इंचार्ज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, जिससे किसी को कानो कान हवा नहीं लगने पाई और हमने पोखरण परमाणु परीक्षण कर लिया। मोरारजी देसाई की गलती से पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बन गया, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सावधानी, सूझबूझ और गोपनीयता से हम परमाणु संपन्न देश बन गए। आज पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो हुआ है वो हमारा अगला कदम है। इस समय देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जो किसी दबाव में नहीं आते। ये जो कांग्रेसी हल्ला मचा रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, अमेरिका ने क्यों घोषणा कर दी,
दरअसल इनको कुछ पता नहीं, ये केवल इतना ही सोच रहे हैं कि मोदी के एक्शन से देश की जनता गदगद है, जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा को पहुंचने वाला है। इसलिए कांग्रेसी पीएम मोदी को और भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। लोगों के मन में यह बात बैठाना चाहते हैं कि भारत ने कुछ नहीं किया और भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में आ गया। उनको संभवतः इस बात का एहसास नहीं है कि भारत ने कितनी बड़ी विजय हासिल की। यह एहसास होगा, पर इसे जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह भारत की क्लियर कट विक्ट्री है। एयर डिफेंस और एयर स्ट्राइक में जो भारत ने किया वो अद्भुत है। सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया से भारत कहां पहुंच सकता है, इसका अंदाजा आज सबको लग चुका है। भारत डिफेंस के मामले में और डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। उसके कारण हमारे देश के उपकरण सबसे ज्यादा काम आए। हमने पूरी दुनिया को बतला दिया कि चीन के हथियार चीनी सामान की तरह ही हैं, जो न तो रक्षा कर पाने में सक्षम है और न ही आक्रमण कर पाने। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चीन और अमेरिका चाह कर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे। भारत हर आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान को 2 कदम आगे बढ़कर क्षति पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान को हर बार पहले की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो वह अपने बड़बोलेपन में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया के बॉस बनकर सबसे स्वीकृति चाह रहे हैं। सच तो यह है कि भारत और पाकिस्तान पर अपडेट्स देने के अतिरिक्त उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रेड को लेकर भी ट्रंप का बयान बचकाना है और हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रेड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। सच यही है कि पाकिस्तान भारत के पास आया था कि वह अब युद्ध विराम चाहता है। वह भी तब जब उसके परमाणु संग्रह के पास हमने हवाई हमले किए। हमारा शुरू से स्टैंड था, हम आतंकवादियों को मारेंगे, तुम आओगे तो तुम्हें भी मारेंगे, तुम रुकोगे तो हम रुक जाएंगे, तुम फिर आक्रमण करोगे, हम फिर जवाब देंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पास उसका सबसे बड़ा हथियार था न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का, जिससे वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को डराता था। उसका वो हथियार नरेंद्र मोदी ने बार बार बेकार कर दिया। कल ही राजस्थान में उन्होंने दोबारा कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग काम करने वाली नहीं। एटम बम की गीजड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी समझा चुके थे कि न्यूक्लियर चला, अगर बॉर्डर उस पार से न्यूक्लियर चला तो हम क्या हासिल करने जा रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की हालत तो उस नेता जैसी हो गई है जो सनी देओल से मार खाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी पिटाई हुई। पाकिस्तानी 10 मई की सुबह कभी नहीं भूल पाएंगे। केवल 23 मिनटों में पाकिस्तान के एयर डिफेंस, एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों के परखच्चे हवा में उड़ रहे थे। यह ताकत है हमारी एयरफोर्स की, हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी फौजियों की। सबसे बड़ी ताकत है पॉलिटिकल विल की, जिसके कारण यह सब संभव हो सका। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको भी मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः भेंट होगी। नमस्कार।